जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रि की पुत्र प्राप्ति की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से माता दुर्गा की कृपा से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। धनीनों को धन प्राप्ति होती है, वह जिनके रोग है शरीर में उनका रोग दूर हो जाता है। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं। हे ब्रह्मा जी, कृपा करके मेरा वचन सुनिए। चैत्र, अश्विनी, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को सुख और चाहने वाले को सुख संपत्ति मिलती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काकबंध्या, काकबंध्या का मतलब ये होता है जिन्हें मृत वत्सा दोष होता है, जिनके पुत्र होकर के मर जाते हों, उनको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से उनके भी पुत्र हो जाता है। ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं जो समस्त पापों को दूर करने वाली इस व्रत के करने से सिद्ध न हो सके। जो मनुष्य इस अलम्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता वह माता पिता से हीन हो जाता है। वह अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है, अंगहीन हो जाता है, उसकी संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती, यानी पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाले निर्धन मनुष्य धन और धान्य से रहित हो जाते हैं। भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता हुआ गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती उनके पति पर अनेक प्रकार की विपत्ति आती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करें और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र चरित्र में सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, मैं तुम्हें प्राचीन चरित्र सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहूँ। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण आए हुए पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने बालपन में बड़ी होने लगी और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी का पूजा होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि ये दुष्ट, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करूँ। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, जैसा मैंने कर्म किया होगा उसी प्रकार से मुझे फल की प्राप्ति होगी। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है।
जैसे अग्नि में पड़े हुए तृष्णादि उसको अधिक प्रदीप कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे वचन निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और कहने लगे कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक कुशायुक्त स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकती हूँ, मैं प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मेरे लिए कहो, अपनी कृपा दृष्टि मुझ दीन पर क्यों बरसाना चाहते हो? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय देव्य नमः। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतिदिन माता के सामने इस मंत्र का जाप करें। कथा सुनते समय इस मंत्र का बीच में जाप करते जाएं और माता के सामने फल रखें। कथा सुनने के बाद में वह प्रसाद खाना चाहिए। ब्राह्मणी ऐसा सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विष्णु और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इसी प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति के लिए दे दीजिए, तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ऐसे ही किया जैसे माता दुर्गा ने उससे कहा था। उसने अपने 1 दिन का फल अपने पति के लिए दे दिया। उसका पति कांति युक्त हो गया, उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया, उसकी कांति के सामने चंद्रमा भी क्षीण होने लगा। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर पुत्र धन देने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे देवी, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुम ध्यान से सुनो। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि निरंतर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें और पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना करें। मटका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ लाकर नित्य पुष्पों से पूजा करें। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिम्ब, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्ति होती है। जिनको पुत्र की कामना है प्रतिदिन माता दुर्गा के सामने केले का फल अर्पण करें, इस कथा को सुनें और फिर केले का प्रसाद खाएं। ऐसा करने से माता भगवती की कृपा से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ब्रह्मा जी आगे बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उन्हें पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपके